हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो? गुड इवनिंग। मॉर्निंग में क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट ना होने की वजह से, जान ही रहे हो, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कल भी हुई और आज भी हुई। तो बारिश होने की वजह से यहाँ लाइट थोड़ी ख़राब थी, लाइट का इशू था, इसलिए नहीं हो पाया। बाकी अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। कल हम लोग ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है सब प्राकृतिक होती हैं, ठीक। याद आ गया? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ही जब हम 0 के साथ पढ़ते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक वे होती हैं जिन अंकों में प्लस के और माइनस के दोनों अंक शामिल हो, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। चलो, इसी में हम लोग ने सीखा था विषम संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। और इसी में हम लोगों ने सीखा था विषम संख्या और क्या सीखा था? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। चलो, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्या और अभाज्य संख्या में तो ये तो आप जान ही जाओगे। और दूसरे वाले में था कि ये किससे स्टार्ट होता है? 2 से नहीं, 2 से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ऐसे करते करके विषम संख्याएं स्टार्ट होती हैं इनफाइनाइट तक, जहां इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता ही जाएगा वो। अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्याएं वो हैं जो उनके फैक्टर उसके अलावा, एक के अलावा और वो खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। चलो, ये सारी चीजें तो हो गई, इतना तो याद आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। और आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो आगे बढ़ता रहेगा। किनारे यहाँ पे आ जाएगा अभी प्रश्न, क्वेश्चन अपना तुम लोग भी लगाना, हम भी लगाएंगे। और कमेंट भर भर के करना और शेयर कर दो। पहली बात तो शेयर कर दो। कितने लोग आए हो देख रहे हैं अभी हम, कितने लोग आए हो? शेयर कर दो, सबको बुला लो साथ में, सबको बुला लो। तब तक मैं क्वेश्चन लगाता हूं। चलो देखो, क्वेश्चन दिया गया है 13 24 68 में 3 के अंकित मान का स्थानीय मान 13
24 और कितना है 68। 3 का, इस 3 का स्थानीय मान पूछा है। अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा है ना। तो ये हो जाएगा, इसका अंकित मान हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा जितना बताए थे कि जो पूछा जाए जिसके बारे में, उसके बाद वहां पे आगे जितना भी अंक हो उतना 0 लगा दो, उससे स्थानीय मान निकल जाता है। तो 1 2 3 4 ये तो हमारा स्थानीय मान निकल गया। अब इसका अंकित मान या जातीय मान क्या है? जातीय मान इसका 3 ही है, तो 3 ही प्लस कर देते हैं इसी में। उसका योग पूछा है तो हम 3 प्लस करके बाकी, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ चलो भाई, शेयर करो। शाबाश शाबाश, हाँ सही है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20, 76 और 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग। वही क्वेश्चन दोहरा रहा है। 20, 67, 43, 20, 67, 43 में 6 का अंकित मान और, चलो इसका 6 का अंकित मान बताओ। अंकित मान और प्लस क्या? अंकित मान और स्थानीय मान। चलो दोनों बताओ, अंकित मान और स्थानीय मान दोनों। चलो सही सही, सबका सही, सबका सही, शाबाश शाबाश। चलो जिनका जिनका आया उनका भी, जिनका नहीं आया वो आ जाए। देखो स्थानीय जातीय मान तो आप जान ही रहे हो, जातीय मान या अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान दोनों बात एक ही होती है। तो जातीय मान इसका 6 ही हो जाएगा और स्थानीय मान इसका हो जाएगा, हमने ये देखा था कि 6 जोड़ने के बाद, 6 के बाद जितना भी क्वेश्चन, जितना भी अंक हो उतना 0 बढ़ा देते हैं। अब हमें प्लस करके पूछा है, इसमें प्लस करके बता देंगे। 0 में 6 प्लस हुआ तो 6 हुआ, 0 0 6, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौदह 52 0 58 में 14 52 0 58 क्वेश्चन वहां दिख रहा है ना? हाँ चलो 0 58 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 5 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। अब इसमें देखो 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अब इसमें देखो 5 दो जगह है, 5 दो जगह है, 5 एक यहां भी है, यहां पे भी है। अंतर पूछ रहा है
तो हम पहले वाले का निकालेंगे 5, ये इस वाले का स्थानीय मान निकालेंगे, तो बाकी जितने भी अंक हैं उसके जगह पे हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 0 0 0। और फिर दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे 5, और एक अंक है तो हम एक 0 लगाएंगे और इनको माइनस कर देंगे, क्योंकि अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, यानी इसको माइनस करना है। तो 0 में से 0 गया, 0 बच गया। फिर यहां से 9 में से गया 4, 9 9 4। ये आपका आंसर 49,940। हाँ, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर देखो एक जगह गलती हो गई। अब सही कर लो, सही कर लो, उससे सही कर लो। ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार में रखने पर संख्या 4, 45, 1 स्टार 603 को पूरी तरह से 9 से विभाजित किया जा सकता है। चलो लगाओ। इस जगह पे कुछ रखना है, वो अंक क्या रखा जाए कि 9 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। 9 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब बताओ 9 का विभाजिता का नियम पढ़ाए थे, क्या था नियम उसका, याद करो कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी ना। अरे बोलो। चलो फिर हम लोग इसको प्लस करते हैं। 4 + 5 + 1 + 6 + 3 और प्लस स्टार। 5 4 9 1 10, 6 16 और 3 19। 19 प्लस इस प्लस के इसके स्थान पे क्या रखा जाए, इसके स्थान पे क्या रखा जाए बताओ कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें अगर हम इसके जगह पे अगर हम 8 रख दें तो ये 27 हो जाएगा और 27 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 9 से विभाजित होने वाली इसमें जो ये स्टार है इसके जगह पे अगर हम 8 रख दें तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है।
पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, मन लगा करके पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या ऐसा जोड़ दें, क्या ऐसा जोड़ें कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? बताओ। अभी सेम क्वेश्चन आया था, वो उसमें बीच में था, उसके जगह पे स्टार दिया था, पर अब की बार इसमें स्टार भी नहीं दिया, या एक्स की वैल्यू वहां पुट करना था। यहाँ पे भी वही चीज सिस्टम है। तो 9 का विभाज्यता के नियम अगर याद करोगे तो उसमें यही था कि दिया हुआ जो संख्या है उसको आपस में अगर हम जोड़ दें और जितना कम पड़ रहा है उसमें उतना ऐड कर देंगे, जैसे हमारे 9 से विभाजित हो जाएगा ये। तो 6 + 9 + 9 कितना हो गया? 9 दूनी 18 और 6 18 6 24 24। ये विभाजित करना है 9 से, तो इसमें कितना प्लस कर दे? ये 27 हो जाए, क्योंकि 9 से अगर कटना है तो 27 ही आसपास में, चाहे पीछे पीछे तो जा नहीं सकते, आगे ही जा सकते हैं। तो हम इसमें कितना जोड़ दें कि ये 27 हो जाए? 3 प्लस कर दें तो 27 हो जाएगा। हमारा आंसर है इसमें ओ भाई साहब गलत हो गया यार। ये देखो, यही दिक्कत है। तभी तो कह रहे हैं, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा, अगर वैसे भी इस क्वेश्चन में भी यही चीज है, वही चीज अप्लाई हो रहा है, ये भी सही है। पर अगर यहाँ पे 7 दिया हुआ है, सॉरी वो गलती से मिस्टेक हो गया। अगर यहाँ पे 7 हम करते हैं तो कितना होता है? कितना हो जाएगा? 16 और 6 22 हो जाएगा। अब 22 में कितना ऐड करें? अब बताओ, 22 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए? 4 ऐड करें, सर 5 ऐड करें, 27 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नियम वगैरह सब बता चुके हैं बाबू, इसको जाकर के पहले वाले वीडियो में सारा सब कुछ देख लो बाबू। क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं विभाजित करती, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी? तो कुछ नहीं करना है, 200 भागे 7 कर देना, तो जितना आएगा, जैसे 7 दूनी 14, क्या कितना बचा यहाँ पे? 6, ये 60 हुआ, 60, 8 7 56। 8 ऐसी संख्याएं, 28 ऐसी संख्याएं होंगी, 200 300 3 से और 200 के बीच ऐसी संख्याएं होंगी, 28 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 का मल्टीपल होंगी या 7 से कटेंगी। यही क्वेश्चन का आंसर है, 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो सके 1 से लेकर 100 के बीच में? 1 से 100 के बीच में, तो यही बस है। जैसे ये था 200 के 300 से लेकर के 200 के बीच में था, 7 से डिवाइड करना था। अब इसके बाद इसमें करना है 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड कर दो, 8 1 8, यहाँ कितना बचा? 2, 8 दूनी 16,
4 में जाएगा ना, इसलिए उसको छोड़ दो। 12 ऐसी संख्याएं होंगी, 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 8 से डिवाइड होंगी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, सही है। चलो फिर एक लास्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। 25 में कौन सी संख्या, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसको लगाना और कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। और आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा क्लास, और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। जो मैंने बता दिया उतना तो आ ही गया होगा, लेकिन उसके आगे तुम्हें करना है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर हो सके तो और आगे तक लोगों से बताओ कि यहाँ क्लास चल रही है। और अगर अपने खुद का अगर सपना है कि ग्रीन डैंगरी वर्दी लेनी है तो फिर आओ, दौड़ो भी और प्रैक्टिस भी करें, पढ़ाई भी की जाए। तुम्हारा भाई है, सब कुछ संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के दिन के लिए इतना ही। हाँ, 25-30 मिनट की वीडियो है, तो ये ना सोचना कि जाने देते हैं, अब रहने देते हैं। तो कापी किताब बंद करके रख मत जाना, पढ़ लेना आधे घंटे और।